कि आज पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रत्यय श्रत प्रत्यय। अब इसमें शेष रहता है अत। पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं, पहले बाद में देखेंगे कि कैसे बचा है। देखिए सत से श्रत आप शर्त लगाते हैं, है ना। आप इसी तरीके से लिए याद करने का तरीका बता रहा हूँ। जब आप शर्त लगाते हैं तो क्या कहोगे इससे, भाई शर्त लगाएंगे तुझे ये काम करना है और लगातार करना है। तो पहली बार जब आप किसी शर्त लगाएंगे तो किसी काम के लिए, तो कैसा काम, लगातार कार्य के अर्थ में। तो इसी प्रकार जो शर्त प्रत्यय है वो लगातार कार्य के अर्थ में प्रयुक्त होता है। याद करने का तरीका वही बात है कि आप जब किससे शर्त लगाएंगे तो कहेंगे कि भाई ये काम करना है और ये काम ऐसे करना है, लगातार करना है। अब आप एक बात है, जब किसी आप शर्त लगाते हैं और कार्य करने के लिए उससे कहेंगे तो वर्तमान में तो शर्त लगाएंगे। क्या आपने भूत में शर्त लगा रखी है और अब उसे जाके कह रहे नहीं। जिस टाइम आप शर्त लगाएंगे, जिस टाइम आप कार्य करने के लिए कहेंगे तो उस टाइम क्या होगा, वर्तमान ही तो होगा। तो वर्तमान कालीन प्रत्यय है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है। अब बात करते हैं इसकी श्रत से अत कैसे बचा। देखिए हम इसे कैसे लिख सकते हैं, श प्लस त्र, मतलब अध श प्लस अ प्लस त्र। तो अध श प्लस अ प्लस अधता और अधरा हो जाता है, ऋषि का रा बन जाता है, ऋषि निकलेगा ना यहाँ से। तो इसका तो ये लास्ट वाला हलंतम सूत्र से निकल गया और ये सूत्र वाला लवशका वाले से निकल गया। क्या बचा, सिर्फ अत बचा। तो इसलिए आपका ये अत बचता है। तो भाई आ जाओ, शर्त लगा लो। शर्त वर्तमान में लगाएंगे और लगातार कार्य करने के लिए उससे कहेंगे। और ध्यान रखना, जब आप शर्त लगाते हैं तो शर्त को जीतने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, क्योंकि भाई ये हमारे शान मान की बात होती है, शान की मान की बात होती है ना, इस तरीके से। तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो ये शर्त का अत बचेगा वो नपुंसक लिंग में बचेगा। पुल्लिंग में आप ना लगा देंगे, स्त्रीलिंग में अंति लगा देंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है। जो श्रत बचेगा नपुंसक लिंग में, जैसे आपका कत्वतु में बचा था ना, तब जो नपुंसक लिंग में बचता है। तो इसी प्रकार श्रत प्रत्यय में अत बचेगा। किस तरीके से बचेगा आपको बता दिया, नपुंसक लिंग में बचता है। तो यानी कि पठत, लिखत, क्रीडत, सिद्धिवत, त्रषत। देखिए अब इसका पुल्लिंग बनाने के लिए ना लगा देंगे और स्त्री बनाने के लिए अंति लगा देंगे। तो देखिए सेम इसी तरीके से है। अब आप कहोगे जी देखिए दृश का दृष्टत होना था ना, अदशट दृष्ट होना था, लेकिन यहाँ पश्यत है। तो यही तो बात है, वर्तमान काल में दृश का पश्य चलता है हमेशा, भूतकाल में दृश का दृश्य ही चलता है। ये बात आप ध्यान रखना भाई। तो दृश का पश्य होता है वर्तमान काल में, और ये वर्तमान कालीन प्रत्यय है, इसलिए आपका इसका पश्य हो जाता है। ऑटोमेटिकली पश्चन हो जाएगा, पशंती हो जाएगा। न लगाना है, अंति लगाना है। पुल्लिंग में ना, स्त्री में अंति लगाना है। और कत्वतु की तरह ये भी आपका बचता है नपुंसक लिंग में ही तय जो बचेगा, अत जो बचेगा। अब आप बात करते हैं, देखिए अब हाँ एक बात और जरा देखिए, जरा पे अदर ठा है ना, देखिए ये रहा, इस तरीके से है तो ये पूरा हो जाएगा, ठ और अत बचेगा। तो कभी सोचने लगो कि ये देखिए ये पूरा हो गया, है ना। इस तरीके से आपको कुछ नहीं करना है। अब जरा देखिए नीचे आके मैं आपको बताता हूँ, कत में भी ता बचता है और श्रत में भी आपका ता बचता है, क्योंकि आपको वो ता वाले ही देगा, ये वाले ही आपको देगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो बचते हैं वही वाला आपको वो शब्द देगा, और नहीं देगा तो उसका भी तरीका है, वो जब क्वेश्चन कराऊंगा मैं बता दूंगा आपको। कत में है ता बच रहा है, लेकिन कैसा बचता है, विसर्ग वाला ता बचता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और देखिए श्रत में अत बचता है, यानी कि लास्ट में ता ही दिखाई देगा, तो कैसा हलंत वाला ता। तो जरा ये बात ध्यान रखना। देखिए सब में ता बचा हुआ है, इनमें बचा हुआ है, कैसा है, हलंत वाला। तो श्रत में जो ता बचता है वो हलंत वाला बचता है, और कत में जो ता बचता है वो विसर्ग वाला ता बचता है। जैसे लैप में जो लय बचता है वो बिना विसर्ग का बचता है, और यत में जो यह बचता है वो विसर्ग वाला बचता है। देखिए कत्वतु में तवत बचता है नपुंसक लिंग में, वान बचता है पुल्लिंग में, वती बचता है स्त्रीलिंग में।
और श्रत में आपका बचेगा, नपुंसक लिंग में अत बचता है, पुल्लिंग में ना बचता है और स्त्री में अंति बचता है। अब आसान तरीका मैं आपको बताऊं, तवत है, शुरू का 2 हटा दीजिए, तत् बचेगा, शुरू का हटा दिए ना बचेगा, वती हटा दीजिए, अंति बचेगा। इस तरीके देख लीजिए, या आप याद कर सकते हैं तो याद कर सकते हो। कतवतु में तवत बच गया, कैसे बचेगा आपको बताया था, श्रत में ता बचेगा, कैसे बचेगा। अब ये आपको ध्यान रखना है कि कतवतु प्रत्यय में नपुंसक लिंग में बचते हैं ये, और इनके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्या है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कल हम सानच प्रत्यय पढ़ेंगे, जो कि आपको मैं बता चुका हूँ, थोड़ा सा हिंट दिया था अभी इस तरीके से।